बातसोड़ा चौराहे प्राकृतिक स्थल सांवरिया सेठ की नगरी में भक्ति से ईश्वर की निकटता प्राप्त होती है। ज्ञान से सरलता और पद प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है उसको भक्ति करनी चाहिए, और जिन्हें सरलता और पद चाहिए इससे जाना जल करना आवश्यक है। भक्ति के लिए कथा श्रवण कीर्तन एवं सत्संग करने से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह विचार प्राकट्य स्थल सांवलिया जी मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन पर कथावाचक पंडित वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा प्रकट किए गए। भागवत कथा में कौरव पांडव, श्री कृष्ण, कर्ण, अर्जुन आदि महाभारत के चरित्रों का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना, अगस्त मुनि की कथा, ऋषि श्रृंगी एवं श्रमिक ऋषि राजा परीक्षित जन्म के कथा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य जजमान सतीश जिंदल, नरेश जिंदल, अशोक बंसल, मोहनलाल मित्तल, दीनदयाल मार्ग गर्ग, शंभुदयाल गर्ग, श्योपुर मध्य प्रदेश के कई गणमान्य भक्तजन उपस्थित रहे। कथा वाचन प्रतिदिन प्राकट्य स्थल पर 12 से 5 बजे तक की जा रही है। महाराज परीक्षित ने कलिकाल में किस प्रकार से मनुष्यों का उद्धार हो, श्री सुखदेव जी से विनय किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन चरित्र से भागवत के अंदर आने वाली समस्त गतिविधियों को चरितार्थ के रूप में राजा परीक्षित को उद्धार की प्रक्रिया में सुनाते हुए भगवान के चरणों में समर्पण भाव को ही सबसे बड़ी भक्ति बताई। और यही भागवत का सबसे बड़ा संदेश है, यही भागवत का चरित्र है। अनेकानेक योनियों में कष्ट पाते हुए मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से अपने जीवन को समर्पित करना ही मनुष्य का सर्वोत्तम आनंद देने वाला एक सिद्धांत भागवत के रूप में प्रतिपादित किया महाराज सुखदेव जी ने, और इसे जीवन का चरितामृत और आनंद का स्वरूप बताया। यही भागवत की सर्वोत्तम और सर्वसरल विधि को भगवान श्री ने अपने मुखारविंद के द्वारा कही, और यही मुखामृत भागवत के रूप में राजा परीक्षित ने सुना। और यहाँ से राजा परीक्षित के जीवन में उत्तरोत्तर भगवान के प्रति वृद्धि और उत्तरोत्तर भगवान के प्रति समर्पण भाव बना, और राजा परीक्षित की मोक्ष की प्रथम सीढ़ी बनी। पंडित वैद्यनाथ मिश्र, बहरामड़ा खुर्द, तहसील खंडार,